कभी सोचा है कि एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी का असली राज क्या है? क्या वो सच में महंगी दवाइयों और मुश्किल नियमों में छिपा है? चलिए, आज इन सब चीजों को साइड में रखकर एक लंबे और ऊर्जा से भरपूर जीवन के कुछ सीधे साधे लेकिन बहुत ही गहरे सत्यों को जानते हैं। चलिए, एक चौंकाने वाले सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर हमारा शरीर कुदरती तौर पर स्वस्थ रहने के लिए ही बना हो और बीमारियां वो सिर्फ हमारी अपनी गलतियों का नतीजा हों? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना? कि अपनी सेहत के लिए हम खुद कितने जिम्मेदार हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये विरोधाभास क्यों है? मतलब जंगल के जानवर तो अपनी पूरी जिंदगी जी लेते हैं, लेकिन हम इंसान, हम क्यों अक्सर बीमारियों और वक्त से पहले मौत का शिकार हो जाते हैं? चलिए, इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, कुदरत में ज्यादातर जीव अपनी पूरी नेचुरल जिंदगी जीते हैं, लेकिन हम इंसान, हम जैसे इस नियम को तोड़ रहे हैं। बीमारियां और समय से पहले मौत कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि हमारे जीने के तौर तरीकों का एक सीधा सा नतीजा है। तो क्यों ना हम सीधे उन लोगों से सीखें जिन्होंने वाकई में एक लंबी, बहुत लंबी जिंदगी जी है। देखते हैं उनकी जिंदगी में ऐसा क्या था जो हमारे काम आ सकता है। ईरान के 161 साल के श्री सैयद अबू तलेब मौसाबी को ही ले लीजिए। सोचिए, 161 साल। जब उनसे पूछा गया कि भाई क्या राज है आपकी लंबी उम्र का, तो उन्होंने कोई महंगी दवाई या कोई मुश्किल नुस्खा नहीं बताया, बस दो बातें कहीं। एक, खुशहाल परिवार और मेहनत। कितना सिंपल है ना? अब जरा रूस चलते हैं। यहाँ 158 साल के मुस्लियोव शिराली थे। उनकी आदतें और भी सिंपल। सुबह जल्दी उठना, साल के 12 महीने ठंडा पानी पीना और दिन में तो सोना ही नहीं। छोटी छोटी आदतें, लेकिन असर देखिए कितना जबरदस्त है। और फिर जापान की 118 साल की कोबायाशी यासु को देखिए। उन्होंने तो शराब, तंबाकू, अरे दवाइयों तक से दूरी बना ली थी। उनका मानना था कि असली राज तो सिर्फ 2 चीजों में है, सब्जियों वाला सादा खाना और गहरी नींद। अब देखिए, ये लोग अलग अलग देशों से थे, अलग अलग कल्चर से, लेकिन एक बात सब में कॉमन थी। लंबी उम्र का राज पैसों या दवाइयों में नहीं, बल्कि सादा खाना, रोज की मेहनत और एक शांत, सुकून भरे मन में छिपा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि लंबी उम्र के ये जो सीक्रेट्स हैं ना, इनको हम कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स में बांट सकते हैं। ऐसे सिद्धांत जिन्हें कोई भी अपना सकता है। देखिए, लंबी और सेहतमंद जिंदगी का मतलब ये नहीं है कि हमें कोई जादुई दवा ढूंढनी है। नहीं, इसका मतलब है कि जो हमारे पास पहले से है, हमारी जो एनर्जी है, उसे बचाना है। असल में ये उन आदतों को छोड़ने के बारे में है जो हमें अंदर से कमजोर करती हैं। तो वो 4 स्तंभ कौन से हैं? पहला, संयमित भोजन, मतलब जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाना। दूसरा, शारीरिक मेहनत, ताकि शरीर में जंग न लगे। तीसरा, अपनी ऊर्जा को बचाना, जिसे पुराने जमाने में ब्रह्मचर्या कहते थे। और चौथा, नेचर के करीब रहना, ताज़ी हवा, खुला आसमान। और सबसे बड़ी बात, ये सब करने के लिए अमीर या पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। अच्छा, ये सब तो हो गई शरीर की बातें, लेकिन इन सब की जड़ में, इन सब की नींव में एक ही चीज है, और वो है हमारा मन। यही असली आधार है। ये बात बहुत गहरी है। आज की जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज, ये असल में शरीर में बाद में आती हैं। इनकी शुरुआत तो मन में होती है, स्ट्रेस, चिंता, नेगेटिव सोच से। जो शरीर की कमजोरी दिखती है, वो असल में मन की उथल पुथल का ही एक आईना है। पुराने ग्रंथों में एक जीवन रस का जिक्र आता है, और कमाल की बात यह है कि आज का विज्ञान भी कुछ ऐसा ही कहता है। वो इसे प्रोटोप्लाज्म कहता है, हमारे सेल्स के अंदर का वो लिक्विड जो असल में जिंदगी है। जब ये सूखने लगता है तो जिंदगी भी खत्म होने लगती है। हमारी हर अच्छी बुरी आदत या तो इस रस को सींचती है या सुखाती। और इसीलिए तो ये कहावत इतनी सच्ची है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर जीने की इच्छा है, मन में पॉजिटिविटी है, तो वही लंबी उम्र का सबसे बड़ा सीक्रेट है। सब कुछ यहीं से, हमारे मन से ही शुरू होता है। तो ठीक है, ये सब बातें तो समझ आ गईं, लेकिन अब सवाल ये है कि इस ज्ञान को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लाया जाए। चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं, जिन्हें आज से, अभी से शुरू किया जा सकता है। तो लंबी उम्र का रास्ता बहुत सिंपल है। सादा, नेचुरल खाना खाइए, रोजाना फिजिकली एक्टिव रहिए। नशा, चाहे वो शराब हो या तंबाकू, उसे जिंदगी से निकाल दीजिए। जितनी हो सके ताज़ी हवा में गहरी सांसें लीजिए।
मन को शांत, पॉजिटिव और चिंता से दूर रखिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी, उम्र को सिर्फ एक नंबर मानिए। खुद को बूढ़ा समझकर बैठ मत जाइए, हमेशा किसी न किसी काम में लगे रहिए। तो आखिर में बस एक बात याद रखिए, जिंदगी कोई कैलेंडर नहीं है जिसमें हम दिन गिनते हैं। ये तो एक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है। तो सवाल ये नहीं है कि कोई कितने साल जिएगा। असली सवाल तो ये है कि वो अपनी इस अवस्था को, अपने हर दिन को जिएगा कैसे। और ये चुनाव, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है।